बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के सिलेबस के बारे में, जो एडीएस सिस्टम 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। उसमें हम आज फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और कोर्स आउटलाइन को भी हम टच करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी इशू आता रहा है कि सिलेबस जो था वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि न्यू सिलेबस पढ़ाना है या ओल्ड सिलेबस पढ़ाना है। बच्चे भी इस हवाले से कंफ्यूज थे और टीचर्स भी जो हैं वो इसी कश्मकश में थे कि कौन सा सिलेबस जो है वो फ़ॉलो किया जाए, न्यू सिलेबस फ़ॉलो किया जाए या फिर ओल्ड कोर्स जो है वो फ़ॉलो किया जाए। तो मैं तमाम दोस्तों से, टीचर्स हज़रात जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे होंगे और जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि जो न्यू सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है वो उसी को फ़ॉलो किया जाएगा और वही तमाम अदारों में पढ़ाया जाएगा। और आज की इस लेक्चर में मैं उसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस आपने करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं और पेपर पैटर्न किस तरह से होगा और उसमें जो मार्क्स की डिवीज़न है वो किस तरह से होगी। तो चलें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो सिलेबस है। पहली बात तो ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन है डिग्री का वो 2 साल है और जो टीचिंग सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम है। तो हम ये एनुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम की बात नहीं हो रही। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आपको जो पेपर है एडीएस सिस्टम में फ़िज़िक्स का जो 2 साल पेपर है वो किस तरह से आ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा टोटली यूनिवर्सिटी ने जो है वो शेड्यूल चेंज कर दिया है। चलें, तो इस दफ़ा पेपर जो है वो अब 4 हुआ करेंगे जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में। वो पेपर 4 किस तरह से होंगे? पहले ऐसा होता था कि जो पार्ट 1 है उसमें एक पेपर लिया जाता था, मतलब 3rd ईयर में फ़िज़िक्स का, और एक 4th ईयर में पेपर लिया जाता था। जो 3rd ईयर थी ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग उसमें कोर्स पढ़ाया जाता था मैकेनिक्स का, जिसमें वेक्टर एनालिसिस आ जाता है और साथ ही साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैकेनिक्स में हम इस कोर्स को कवर करते हैं। और दूसरी तरफ हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ये था ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग 3rd ईयर का सिलेबस। और जब हम 4th ईयर में चले जाते थे और वहाँ पे जो सिलेबस हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का, मॉडर्न फ़िज़िक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें से इन तमाम का एक पेपर बनता था, इसको हम हल करते थे। तो अब हमने ओल्ड कोर्स की तरफ नहीं जाना, हम न्यू कोर्स देखना है। तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर हमारे 4 हुआ करेंगे। 2 पेपर होंगे 3rd ईयर में और 2 पेपर होंगे 4th ईयर में। जो पेपर 3rd ईयर में होंगे उस पेपर एक का नाम है ए, दूसरे पेपर का नाम है बी और थर्ड जो है वो प्रैक्टिकल होगा। अब जो पेपर ए है उस पेपर का नाम है वेक्टर एनालिसिस मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी। तो एक पेपर आपका ये हुआ करेगा और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 40 होंगे और हल करने का जो टाइम होगा पेपर को वो 3 घंटे होगा। इसी तरह जो पेपर बी है उसका नाम आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का कोर्स है वो पहले 4th ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का जो कोर्स है पेपर बी वो 3rd ईयर में आ गया है और वो होगा 40 नंबर का और वो भी 3 घंटे का पेपर होगा।
जो टोटल मार्क्स बन गए हमारे पास 80 जो इन 2 पेपर्स के होंगे, और 20 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल हुआ करेगा मैकेनिक्स में से भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से, और वो 20 नंबर पे मुश्तमिल होगा और उसका टाइम जो है वो 4 घंटे होगा। उसके बाद जब हम 4th ईयर की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 में, बीएससी के पार्ट 2 में जाएं, तो वहाँ पे जो पेपर होगा सी होगा और एक पेपर डी होगा। जो पेपर सी है उसमें थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स होगा, और जो पेपर डी होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होगी और मॉडर्न फिज़िक्स होगी। तो इसी तरह से नंबरों की डिवीज़न है। पहला पेपर जो 40 नंबर का होगा, दूसरा 40 नंबर का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल जो है वो थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स सब में से होगा, और जिसको हम लैब 2 का नाम भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से उसके सेक्शन बने होंगे, और कितने क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन में किस तरह से मार्क्स की जो है वो डिवीज़न हुई है। तो ईच एग्ज़ाम पेपर ए है, पेपर बी है, पेपर सी और पेपर डी है, शैल कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन। हर पेपर के जो है वो 8 क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट 3rd ईयर है उसमें सिर्फ ए और बी पेपर होगा, ठीक है। जो 4th ईयर उसमें सी और डी होगा। तो तमाम पेपर का पैटर्न एक जैसा होगा। कहता है कि हर क्वेश्चन जो पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इन टोटल, एंड द कैंडिडेट शैल हैव टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन। और जो कैंडिडेट्स होगा, जो तालिब इल्म है, उसने 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद कहता है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स एंड विल बी ऑफ 3 पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉ और एन आइडिया, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स लॉ और अ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल और एनालिटिकल प्रॉब्लम। कहता है कि हर जो क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स हैं, और वो क्वेश्चन 3 पार्ट पे मुश्तमिल होगा। एक क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो थ्योरी का होगा और डेरिवेशन का होगा, दूसरा जो है वो बी पार्ट वो न्यूमेरिकल का होगा, और जो सी पार्ट होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन विल बी एज अंडर। कहता है कि जो मार्क्स की डिवीजन होगी वो इस तरह से होगी कि पहला पार्ट ए होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ और एन आइडिया, मैथमेटिकल डेरिवेशन, मतलब थ्योरी लिखनी है आपने और मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखनी है। और दूसरा जो बी पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, और तीसरा सी पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। जो ए पार्ट है वो 6 नंबर का होगा, जो बी पार्ट है वो 3 नंबर का होगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। यहाँ तक हमने जो है वो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है कि 10 क्वेश्चन टोटल होंगे और 8 क्वेश्चन टोटल होंगे, उसमें से 4 करने हैं आपने, और हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा और 3 पार्ट्स पे होगा। पहले पार्ट के 6 नंबर होंगे, वो मैथमेटिकल और डेरिवेशन होगी। दूसरा पार्ट जो है वो 3 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी, और जो सी पार्ट जो है वो 1 नंबर का होगा, और बी जो है वो न्यूमेरिकल होगा, वो जो 3 नंबर का होगा। उसके बाद जो वेक्टर एनालिसिस है उसके जो पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। सेक्शन 1 होगा, और सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है कि टोटल क्वेश्चन 8 होंगे, और आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो 4 करने हैं। तो इसी तरह 4 सेक्शन बने होंगे, और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब क्वेश्चन 1 और 2, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, और टोटल हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक क्वेश्चन होगा, उसका ए, बी और सी पार्ट दिया होगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन होगा, उसका ए, बी और सी पार्ट दिया होगा। ये होगा सेक्शन 1। इसी तरह जब सेक्शन 2 स्टार्ट होगा,
उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसका भी A B C पार्ट होगा। फिर 4th क्वेश्चन होगा, उसका भी A B C पार्ट होगा। तो इस तरह से सेक्शन बने होंगे 4 सेक्शन में आपने हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना है। ये नहीं करना कि आप एक सेक्शन में से 2 कर लें और दूसरे सेक्शन में से 2 कर लें और 2 को ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना है आपने। जो पहला सेक्शन है मैकेनिक्स का वो वेक्टर, न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, इसमें से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल डायनामिक्स, एंगुलर मोमेंटम, ये चैप्टर्स के नाम हैं। तो दूसरा सेक्शन इन चैप्टर में से कवर हो जाएगा। तीसरा सेक्शन जो है वो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा सेक्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन 4 जो है वो ग्रेविटेशन एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे में से कवर हो जाएगा। इसी तरह जो पेपर बी होगा वो जो उसका सेक्शन 1 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है, गाउस लॉ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं। उसके बाद सेक्शन 2 जो है वो कैपेसिटेंस, डीसी सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड में से कवर हो जाएगा। जो सेक्शन 3 है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में से कवर हो जाएगा। और सेक्शन 4 जो है वो इंडक्टेंस, एसी सर्किट्स, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सेक्शन बने होंगे, एक सेक्शन 1, 2 एंड 3 सेक्शन, और हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने एक करना है। और इसी तरह हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन में से आपने एक अटैम्प्ट करना है, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरह जब आप पार्ट 2 में जाएंगे 4th ईयर में, तो उसका जो पेपर सी होगा वो होगा वेव एंड ऑसिलेशन का और ऑप्टिक्स थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें से ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये चैप्टर्स के नेम है, और यहाँ से आपके सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जब आप पेपर डी की बात करेंगे उसमें पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का होगा। इसका जो सेक्शन 1 है वो इस चैप्टर में से है, सेक्शन 2 इसमें से है, सेक्शन 3 इसमें से है, और सेकंड 4 जो है वो इसमें से है। तो इसी तरह हर सेक्शन में से आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो है वो 4 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये लैब वर्क दिया हुआ है कि उनके मार्क्स की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेटिंग अप अपरेटस 2 नंबर का है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डाटा 8 नंबर का होगा, कैलकुलेशन जो है वो होगी 4 नंबर की, रिजल्ट्स ग्राफ एंड परसेंटेज एरर वो 2 नंबर का होगा, लैब नोटबुक एंड वाइवा जो है वो 4 नंबर का होगा, टोटल जो है वो 20 नंबर होंगे। इसी तरह दूसरी लैब जो होगी उसका भी ये उसने डिवीज़न दी हुई है मार्क्स की। तो यहाँ पे जो हमने पीछे चैप्टर डिस्कस किए हैं मैकेनिक्स के पेपर में, ये वाला जो पेपर 1 होगा पार्ट 1 में पेपर ए, उसका वेक्टर है, उसमें से आपने ये वाले टॉपिक करने हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है, इसमें से ये टॉपिक्स कर लें, इस चैप्टर में से ये, इस चैप्टर में से ये, और इसी तरह से आपने ये वो साथ साथ चैप्टर्स के नेम और आगे कंटेंट्स दे रहा है कि आपने ये वाले टॉपिक जो हैं वो करने हैं। और साथ में ये HRK की बुक का हवाला भी दे रहा है, फ़लाँ चैप्टर से ये मिल जाएंगे, फ़लाँ चैप्टर से वो मिल जाएंगे। इसी तरह ये दूसरी बुक का भी दिया हुआ है पेपर बी का। उसी तरह ये पेपर सी का भी दिया है, ये नीचे दिए हुए हैं, साथ में टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये इसी तरह सेक्शन होंगे, जिस तरह से ये सेक्शन आ रहा है, लेट्स सपोज के ये सेक्शन है, इतना कवर करेंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक करना है। तो यहाँ से हम एक हल करेंगे, इसी तरह इधर से भी एक हल करेंगे, इधर से भी एक हल करेंगे।
ये पेपर डी है और डी भी इसी तरह से, ये चैप्टर्स के नाम है और ये कॉन्टेक्ट्स दिए हुए आगे। तो ये कुछ लैब वर्क है और यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट्स देख लेने हैं। कोई 5 जो है वो एक्सपेरिमेंट्स दे देता है पेपर में, इसमें से हमने कोई एक परफॉर्म करना होता है और उसको उसका प्रोसीजर जो है वो लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को समझ आ गई होगी कि बीएससी का न्यू सिलेबस जो है वो किस तरह से है और पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह से होगा और मार्क्स की डिवीज़न जो है वो किस तरह से है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे चैनल के ऊपर आपको बीएससी एडीएस प्रोग्राम जो है 2 साला, उसके तमाम लेक्चर जो हैं वो वीडियो लेक्चर विद नोट्स के साथ मिल जाएंगे जो न्यू सिलेबस है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।